नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंजाब में जो विधानसभा का चुनाव अगले साल मार्च में होने वाला है उसकी। अमित शाह ने अब अपने हाथ में अपनी कमान ले ली है। पंजाब के विधानसभा चुनाव की भाजपा को जिताने की जो आ, कमान है वो अमित शाह के हाथ में है। और अमित शाह क्या करते हैं ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में देख लिया, उसके पहले दिल्ली में देखा था, हरियाणा में देखा था, महाराष्ट्र में देखा था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी देखा था कि अमित शाह जहां जाते हैं वहां कैसे भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है। पंजाब की तैयारियों के सिलसिले में अमित शाह ने कल लगभग रात में 5 घंटे की बैठक ली। 5 घंटे की बैठक में क्या क्या हुआ, क्या रणनीति तय हुई, कैसे पंजाब फतह, जहां भाजपा को कहा जाता है कि कोई वजूद नहीं है, अभी तक दोयम दर्जे की पार्टी रही थी, वो कह सकते हैं अकाली दल के पिछलग्गू पार्टी की तरह। केवल शहरी क्षेत्रों में उसकी बात कही जाती है कि शहरी क्षेत्रों में बनियों तक उसका प्रभाव है, ग्रामीण इलाके में कोई प्रभाव नहीं है। कभी भाजपा का वहां कोई संगठनात्मक ढांचा भी नहीं रहा। वहां अगर अमित शाह जीत के लिए खुद अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि जीत सुनिश्चित होगी, 5 घंटे की बैठक में क्या क्या हुआ, तमाम चीजों को समझेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा विस्तार से आपको समझना पड़ेगा कि पंजाब को लेकर के जहां भाजपा का अभी तक न संगठनिक ढांचा कोई है और न ही कोई करिश्माई नेता वहां पे है। उसके बावजूद भी अगर अमित शाह वहां जीत की बात कर रहे हैं तो किस बूते पे कर रहे हैं, वहां की रणनीति क्या क्या होगी, इस पे पूरी तरह से समझना जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जनवरी से पंजाब फतह की तैयारी शुरू हो गई थी। जनवरी से, मैं बिल्कुल कह रहा हूं जनवरी से, आप ध्यान रखो। 25 जनवरी को वहां एक संत हैं, संत निरंजन दास, उनको पद्मश्री देने की घोषणा हुई थी। पद्मश्री देने की घोषणा हुई, छोटी सी खबर रह गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर संत निरंजन दास को आप देखेंगे तो संत निरंजन दास जो हैं वो रविदासी समुदाय के, रविदास जो हैं दलित समुदाय के बड़े संत हैं। और ये कहा जाता है कि लगभग 25 विधानसभा सीटों पे उनके अनुयायियों का जबरदस्त प्रभाव है। तो आप समझ गए होंगे पद्मश्री देने के पीछे। उसके बाद 1 फरवरी, 6 दिन बाद 1 फरवरी को, जिस दिन बजट पेश हुआ था, बजट पेश करने के बाद आपने देखा होगा शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री इसी संत निरंजन दास के जो डेरा है, डेरा सचखंड बल्ला, वहां पहुंच गए थे। उन्हें साष्टांग प्रणाम किया था वहां पे। और वहां पहुंच करके उन्होंने 469वीं जयंती थी रविदास की, रविदास जयंती उस दिन था, उसमें वहां पहुंचे थे। और वहां पहुंच के उन्होंने ये संकेत दिया कि जो पंजाब में 32-33%, कुछ लोग 34% तक कहते हैं कि जो रविदास समुदाय है, दलित समुदाय है, वो भाजपा के लिए इस बार अहम है, उसमें भाजपा अपनी पैठ लगाने जा रही है। ये वो संकेत था। दूसरा संकेत पिछले दिनों आपको मिला था जब वहां पे ढिल्लों को, केवल सिंह ढिल्लों को, जो जट सिख हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस से आए थे, 1-2 बार के वहां एमएलए रहे हैं। और ये जो उस वक्त बनाया था तो ये कहा जा रहा था कि वो जट सिख हैं और इस बार भाजपा जट सिखों को भी ले रही है। मालवा के इलाके से आते हैं, मालवा में 67 सीटें हैं और 67 सीटें जट सिख के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसानों में उनकी अच्छी पकड़ कही जा रही है, देखना पड़ेगा क्या है। और साथ ही वो ग्रामीण इलाकों में भी काम उनका कहा जा रहा है कि अच्छी पकड़ है और इसलिए उनको ढिल्लों को लाया। जो कल 5 घंटे की बैठक हुई उसमें वो भी थे और बाकी बड़े नेता भी थे। उसमें एक एक मुद्दे को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। 5 घंटे की बैठक आप सोच सकते हैं, जिसमें ये साफ साफ हो गया कि ये जो दोनों वर्ग है, जो जट सिख का जो है कि भाई 22-23% सीटें वोट उनका है और 33%, 34% जो वोट दलित समुदाय का है, ये भाजपा के मुख्य निशाने पे है। जो हिंदू मतदाता है, जो शहरी वर्ग है, वो पहले से भी भाजपा के साथ रहा है। चूंकि अकाली दल के साथ रहने के कारण वो बहुत सारा वर्ग छिटक करके कांग्रेस की तरफ भी गया था, लेकिन भाजपा इस बार अकाली दल को छोड़ के अकेले चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है।
कुछ दिन पहले लगभग आप कह लें कि 1 महीना होने को आ रहा है, हमने एक बहुत बड़े नेता से पूछा था कि पंजाब को लेके क्या है, क्या अकाली दल के साथ जाएंगे? उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष की ढिल्लों की घोषणा नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार अकाली के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और जब मैंने उनसे कहा कि वहां तो आपका संगठन नहीं है, वहां कोई अस्तित्व नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वहां किसी भी पार्टी का कोई सांगठनिक ढांचा नहीं है। एक और दूसरे नेता से उसके 3-4 दिन बाद हमने कहा कि ऐसी सी बात हो रही है, लेकिन वहां आप जीते हैं कैसे बिना संगठन के? उनका कहना था कि हम कई राज्यों में ऐसे चुनाव जीत चुके हैं जहां भाजपा का संगठन नहीं है, सरकार बना चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। खैर, पत्रकार होने के नाते मैं चिंता नहीं छोड़ सकता, मैं तो खबरों के पीछे पड़ा रहता हूं कि भाई सच्चाई क्या है, कहां है, कैसे क्या हो सकता है। लेकिन अब जो बैठक हुई अमित शाह की, और काफी लंबी बैठक 5 घंटे की हुई, उसमें इन दो चीजों पे, जिस पे भाजपा चली है पहले, उसी पे फैसला हुआ। एक एक सीट को लेकर तो नहीं, लेकिन हाँ, जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां के और अलग अलग समुदाय हैं, उनको लेके चर्चा हुई और ये हुआ कि अब कैसे वहां पे कैंपेन शुरू किया जाएगा। अमित शाह ने उनको रूपरेखा भी रही कि भाई आउटरीच करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को, हर लोगों को, वहां इन वर्गों को जिनको हम टारगेट कर रहे हैं वहां जाना पड़ेगा और वहां पे बूथ के लेवल पे काम करना होगा। यानी कि हर बूथ पे भाजपा के कितने वोट हैं, अकाली के कितने हैं, आम आदमी पार्टी कितने हैं, कांग्रेस के कितने हैं, और कितने उनमें से, उन लोगों में से भाजपा की तरफ आ सकते हैं। जो बिहार में रहा, जो फॉर्मूला रहा, जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश में था, जो महाराष्ट्र में था, दिल्ली में था, हरियाणा में था, और बंगाल में तो अभी आपने उसका देखा चमत्कार। उसी फॉर्मूले पे बूथ मैनेजमेंट, जो माइक्रो मैनेजमेंट है, उसके आधार पे ये तय हुआ कि हम हर बूथ पे एक एक वोटर का एक प्रोफाइल तैयार करेंगे हर बूथ की, और भाजपा को उसमें कहां कहां सेंध लगानी है, किसको किसको क्या करना है, उसको सबको टास्क बांट दिया गया है। कल प्रदेश अध्यक्ष का भी है, केंद्र के स्तर से यह है कि एक इन जो वर्ग है, जो खास तौर पे सिख हैं और जो दलित हैं, इन वर्गों की पहुंच के लिए एक अभियान जो है बड़े पैमाने पे जल्दी शुरू किया जाएगा। पहले ये बात थी, मेरे चर्चा हुई थी तो ये बात आई थी कि अमित शाह शायद सितंबर अक्टूबर से पंजाब का दौरा करेंगे, लेकिन जो अभियान है, आउटरीच जिसे कहते हैं, कि इन समुदायों तक आउटरीच की जो बात है वो तत्काल शुरू होगी। ये फैसला हुआ मीटिंग में। और संगठन कैसे मजबूत हो, बूथ स्तर के जो समितियां हैं वो अगले 3-4 महीने में गठित होनी चाहिए। जो शक्ति केंद्र है, जो 4-5 बूथ को लेकर बनता है, वो गठित होना चाहिए। और उसके बाद जो है ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पे एक ढांचा खड़ा करके, और वहां ये माना जा रहा है कि किसी महत्वपूर्ण संगठन मंत्री को लगाया जा सकता है कि अगले 5-6 महीने में ये तमाम सांगठनिक ढांचे को वो खड़ा करे। और इन समुदायों तक, खास तौर पे सिख और दलितों तक जो पहुंच है, उसको आउटरीच करके उसको अपने तरफ मोड़ा जाए। सिख वोट बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, ये साफ करते। अभी तक सिख वोट अकाली दल के साथ आता था, लेकिन अकाली दल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो कल चर्चा हुई बैठक में कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, कांग्रेस जो है उस एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की स्थिति में नहीं है, न अकाली दल भुनाने की स्थिति में है। कांग्रेस में आपसी फूट बहुत है, उनके नेता लड़ रहे हैं आपस में, और ये तय हुआ कि अगर भाजपा एकजुट होकर के बूथ मैनेजमेंट के साथ और दलित और सिख समुदाय में आउटरीच करके अगर उनको साधने में सफल रही, तो दिल्ली, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसी जीत पंजाब में भी हो सकती है। आगे जैसे जैसे तैयारी बढ़ेगी, क्या क्या होगा, हम आपके पास आएंगे। लेकिन आज इतना कि अमित शाह अब जो है वो कमान पंजाब की संभाल चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा चुके हैं। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कह सकते हैं, फरवरी 2025 में अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए थे, जैसे ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई, उसी तरह से अब पंजाब में क्या वो करिश्मा दोहरा पाएंगे, ये देखना होगा।
आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।